नमस्कार साथियों। आज हम लोग देखेंगे मिथेनॉल और इथेनॉल क्या होते हैं। अक्सर आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि कुछ जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई, और या फिर ये न्यूज़ में देखा होगा दोस्तों कि जहरीली शराब पीने से कुछ लोग अंधे हो गए। हम लोग ये सोचेंगे या ये देखेंगे कि जहरीली शराब आखिर होता क्या है। आदमी पीता तो नॉर्मल शराब ही है, लेकिन वो उसमें जहरीला शराब मिल कैसे जाता है, उसका असर कितना होता है, ये आप लोगों ने न्यूज़ में तो देखा ही होगा। अब वो बनता कैसे है, या फिर नॉर्मल शराब में जहरीला शराब कैसे आ जाता है, इस विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे और काफ़ी डिटेल में देखेंगे कि कुछ लापरवाहियों की वजह से सामान्य शराब में जहरीला शराब आ जाता है। वही हम लोग आज देखेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इथेनॉल, जिसको सामान्य भाषा में आदमी शराब बोलता है, ये एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, उस फैमिली का सेकेंड मेंबर होता है। और इसी फैमिली का फर्स्ट मेंबर, जैसे मिथेनॉल बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है CH3OH, ये होता है टॉक्सिक एल्कोहल यानी जहरीला शराब। ये होता है जहरीला शराब। अब हम लोग क्या कहते हैं कि पहले समझते हैं कि एल्कोहल बनता कैसे है। एल्कोहल में हम लोग दूसरे नंबर का जो 2 कार्बन का एल्कोहल होता है उसी को इथेनॉल बोलते हैं, सामान्य भाषा में उसी को लोग शराब बोलते हैं, ठीक है। जिसका फार्मूला होता है CH3CH2OH। इसको आम बोलचाल में एल्कोहल बोल देते हैं, वैसे इसका नाम होता है इथेनॉल और इसका नाम होता है मीथेनॉल, जिसी को जहरीला शराब बोलते हैं। हम लोग देखते हैं कि पहले जहरीला शराब तो हम लोग देखेंगे नहीं कैसे बनता है, वो उसको वुड स्पिरिट भी बोलते हैं, वो अलग चर्चा का विषय है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो नॉर्मल शराब लोग पीते हैं वो बनता कैसे है। तो आप ये समझिए कि सबसे पहला काम क्या होता है, स्टार्च। स्टार्च जिसमें कि भरपूर मात्रा में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, जिसको शुगर बोलते हैं नॉर्मल बोलचाल में। तो स्टार्च या फिर सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस करा देते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ग्लूकोज मिलता है। पहला स्टेप ये फॉलो करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग यूज करते हैं एक एंजाइम कैटलिस्ट का, जिसका नाम है जाइमेज। और ये कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है दोस्तों ईस्ट में। ये कहाँ पे मिलता है, ईस्ट में। तो ईस्ट एक फंजाई होता है, उसके भीतर एक जाइमेज नाम का एंजाइम कैटलिस्ट होता है। एंजाइम कैटलिस्ट का काम क्या है, जैसे आप देखे होंगे घरेलू उपकरणों में, लाइक जैसे आप देखिए कि दूध लीजिए, उसी में कितना भी ज्यादा दूध लीजिए, 1 बाल्टी लीजिए, 1 मग लीजिए, कितना भी दूध लीजिए, खाली उसमें आप 1 चम्मच दही डाल के देखिए, पूरा का पूरा आपका जो दूध है 2-3 घंटे में आप देखेंगे कि वो दही का फॉर्मेशन कर देता है। वो जो दही में बैक्टीरिया होता है उसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, और वो लैक्टोबैसिली या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, सारे दूध के पार्टिकल को, सारे दूध के कंपोनेंट को दही में कन्वर्ट कर देता है। वही जो लैक्टोबैसिली है, एंजाइम कैटलिस्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। एक एंजाइम कैटलिस्ट, उसी प्रकार का ये भी एक एंजाइम कैटलिस्ट होता है। एक एंजाइम कैटलिस्ट लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है, यानी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ये। तो ग्लूकोज लेते हैं और उसको क्या है कि एक बड़े बर्तन में भर के रख देते हैं, जैसा क्वांटिटी में बनाना होता है उस हिसाब का बर्तन यूज करते हैं। तो उसको एक बर्तन में भर के रख देते हैं और उसमें ईस्ट का उपयोग करते हैं, और इस एनएरोबिक कंडीशन में यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन रहित, बिना ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन, एनएरोबिक कंडीशन में इसको यूज करते हैं। तो जिससे बन जाता है दोस्तों इथेनॉल। इथेनॉल
और साथ में CO2 गैस रिलीज होता है। इथेनॉल बनता है और साथ में CO2 गैस रिलीज होता है। अब हम लोग ये समझेंगे कि ये जो चीज है स्टार्च, ये कहाँ पे मिलता है। तो सबसे ज्यादा स्टार्च कहाँ मिलता है, ये फलों में मिलता है और आलू वगैरह में मिलता है, सेब में मिलता है, और महुआ वगैरह में भी आप देखेंगे तो उसमें भी मिलता है। तो इसलिए महुए से भी शराब बनाया जाता है। हम देखेंगे जैसे मक्का हो गया, मक्का में बहुत ज़्यादा मिलता है, आलू में मिलता है और ये शुगर कैन में मिलता है। तो शुगर कैन फिर इसका फॉर्मेंटेशन कराते हैं। फॉर्मेंटेशन प्रोसेस यही है, बायोलॉजिकल प्रोसेस कराते हैं। इसको क्या करते हैं, एक बड़े से ड्रम में भर के रख देते हैं और उसमें ईस्ट डाल देते हैं। और ईस्ट का काम क्या है, उसके भीतर जाइमेज होता है, ये ग्लूकोज को खाएगा, ठीक है ना, ग्लूकोज को खाएगा और उसको कन्वर्ट करेगा इथेनॉल और CO2 में, खाएगा और उसको कन्वर्ट करेगा इथेनॉल और CO2। जैसे दही का बैक्टीरिया दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, लाइक वैसा ही यहाँ पे कुछ कार्यक्रम होता है और इसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ क्रॉप का हुआ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन से कराते हैं तो इथेनॉल बन जाता है, ठीक है। तो जिस भी चीज में स्टार्च की अधिकता होती है उसको हम लोग एल्कोहल बनाने के काम में यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगला स्टेप हम लोग देखते हैं। अगला स्टेप जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि अंगूर वगैरह से भी, अंगूर वगैरह को पिक करते हैं, फिर उसको ले जाते हैं और इस तरह से प्रोसेसिंग करते हैं उसका, इस तरह से उसका दोस्तों प्रोसेसिंग करते हैं और इसका फर्मेंटेशन कराते हैं एनएरोबिक कंडीशन में, बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन रहित कंटेनर में पैक करके रख देते हैं। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब घर पे महिलाएं या गांव में जैसे लोग क्या होते हैं कि गन्ने के रस से सिरका बनाते हैं। तो गन्ने के रस से सिरका कैसे बनाते हैं, उसको क्या करते हैं, एक मटके में एक टाइट कपड़े से बांध के रख देते हैं और 5-6 महीने के लिए छोड़ देते हैं। और आप देखेंगे कि वो जो गन्ने का रस होता है वो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है, यानी विनेगर का फॉर्मेशन, उसी को हिंदी में सिरका बोलते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं, हिंदी में सिरका बोलते हैं। तो टाइट कपड़े से इसलिए बांधते हैं ताकि उसमें हवा ना जाए, तो इसी को बोलते हैं एनएरोबिक कंडीशन, बिना ऑक्सीजन के प्रोसेसिंग करना, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको क्या बड़ा सा कंटेनर लिए हैं, इसमें थोड़ा सा ईस्ट डाल देंगे और काफी टाइट पैक करके इसको बांध देंगे ताकि ऑक्सीजन की एंट्री इसमें ना हो पाए। तो यहाँ इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जैसे ये लोकल लेवल पे है दोस्तों, लोकल लेवल पे फर्मेंटेशन हो रहा है। लोकल लेवल पे ये जैसे गांव समाज के आदमी हैं, ये जो फर्मेंट कर रहे हैं इसको, तो इसको क्या है कि बांध के उसको रख देंगे, बांध के रख देंगे। फिर क्या करेंगे कि ये मार्केट में जाएगा सप्लाई के लिए, मार्केट में सप्लाई के लिए जाएगा और लोग इसको कंज्यूम करेंगे इथेनॉल को। बट उनको ये थोड़ी पता है कि इथेनॉल में मिथेनॉल भी मिला है, इसमें कुछ मात्रा मिथेनॉल का भी प्रेजेंट होगा। और जैसे ही उसको वो कंज्यूम करेंगे दोस्तों तो वो ब्लाइंड हो जाएंगे और इवन ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो उनका डेथ भी हो सकता है। तो ये नॉर्मल है कि पहले हम लोग ये समझते हैं कि इथेनॉल बनता कैसे है, उसको कंज्यूम किया तो इथेनॉल कंज्यूम करने से ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन इथेनॉल में जब कुछ मात्रा मिथेनॉल का मिला होगा तो उसको पीने से आदमी ब्लाइंड हो सकता है, इवन उसका ज्यादा मात्रा में अगर कंजम्पशन रहेगा तो डेथ भी हो सकता है। इसके पीछे का कारण क्या है उसको हम लोग समझेंगे अगले स्टेप में। जैसे यहाँ पे रीजन क्या हो सकता है, रीजन ये हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास दो कारण होते हैं। पहला इम्प्रॉपर डिस्टिलेशन, और डिस्टिलेशन समझेंगे क्या होता है। डिस्टिलेशन होता है प्रोसेस कराया जाता है, जैसे इथेनॉल जो बना है तो वो इथेनॉल क्या प्योर इथेनॉल होता है, नहीं, उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में मिथेनॉल भी बन जाता है, ठीक है। अब वो प्रोसेसिंग होता है तो उसमें इथेनॉल के साथ कुछ मात्रा में मिथेनॉल बन जाता है, उसको प्यूरिफाई करते हैं हम लोग, प्यूरिफाई करते हैं तो प्यूरिफाई करके मिथेनॉल अलग कर देते हैं, इथेनॉल अलग कर देते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे समझेंगे, ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। क्या करते हैं इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि डिस्टिलेशन किसके लिए कराते हैं। डिस्टिलेशन में हम लोग दो लिक्विड को सेपरेट करने के लिए कराते हैं। 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का अगर डिफरेंस होगा उनके बॉइलिंग पॉइंट में दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78.3 डिग्री सेल्सियस है और मिथेनॉल का कितना होता है 64.7 डिग्री सेल्सियस। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में लगभग 15 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। जब इसको आप हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा
वो वेपराइज होगा, उसका वेपर बनेगा, उसका वेपर बनेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो यहाँ पे जाएगा वेपर मतलब गैस के फॉर्म में। और यहाँ पे कंडेंसर लगा है, कंडेंसर का काम क्या होता है, ये गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, कौन, कंडेंसर। तो यहां से जो वेपर जाएगा, ये वेपर है, वेपर है, किसका वेपर होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी मिथेनॉल का, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर बनेगा और यहां से कंडेंस हो जाएगा यानी लिक्विड के फॉर्म में, और यहां पे जाके कलेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से मिथेनॉल अलग हो जाएगा और इथेनॉल इधर प्योर बच जाएगा, तो इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। लेकिन आप जानते हैं कि लोकल लेवल पे इतना अच्छा प्रोसेसिंग नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेसिंग होगा तो उसमें जरूरी नहीं है कि इथेनॉल और मिथेनॉल एकदम अच्छे से सेपरेट हो ही गए हो, वो अच्छे से सेपरेट नहीं भी हो पाते हैं कभी कभार, ठीक है। तो अगर अच्छे लेवल का अगर वाइन होगा, बढ़िया क्वालिटी का वाइन होगा, या फिर उसका अच्छे तरीके से प्रोसेसिंग किया जाएगा, डिस्टिलेशन किया जाएगा, तो मिथेनॉल अलग हो जाएगा, इथेनॉल अलग हो जाएगा। लेकिन अगर सामान्य तौर पे किया जाएगा तो जरूरी नहीं है कि उसका जो कंपोनेंट है मिथेनॉल का वो अलग हो। तो एक रीजन ये हो सकता है इम्प्रॉपर डिस्टिलेशन, पहला कारण ये हो गया। और दूसरा कारण यहां पे हम लोग देखेंगे, दूसरा कारण होता है, जैसे मैंने कहा कि पहले देख लेते हैं इम्प्रॉपर डिस्टिलेशन से क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। जैसे इम्प्रॉपर डिस्टिलेशन हुआ तो मिथेनॉल उसमें मिक्स रहेगा, ठीक है। अब जब मिथेनॉल की प्रॉपर्टी को आप थोड़ा सा देखेंगे तो काफी ये खतरनाक होता है। एक्चुअली मिथेनॉल पीने के लिए तो होता ही नहीं ना, ये क्या होता है कि ये सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है, लाइक पेंट में, वार्निश में, इन जगहों को पतला करने के लिए। कभी आप देखे होंगे कि जब दीवार पे पेंट वगैरह होता है तो उसमें एक लिक्विड डालते हैं ताकि थोड़ा पतला रहे और पेंट आसानी से हो जाए, तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट में जैसे कुछ लोग बोलते हैं थिनर है, तो थिनर वगैरह में भी वहां पे मिथेनॉल कंटेन होता है, ठीक है। तो उसी को वहां पे यूज करते, वो पीने के लिए नहीं होता, उसको वुड स्पिरिट भी बोलते हैं, मिथेनॉल को बोलते हैं वुड स्पिरिट। तो आप मार्केट में जब जाते हैं बोलते हैं कि पेंट में डालने के लिए वो लिक्विड दीजिए, कंपोनेंट दीजिए, तो वो थिनर वगैरह में भी मिथेनॉल ऐड होता है, तो वो पीने के लिए नहीं होता है। अब कितना खतरनाक होता है, मात्र 10 ml मिथेनॉल, मात्र 10 ml मिथेनॉल एक इंसान को अंधा बनाने के लिए काफी है। मात्र 10 ml मिथेनॉल एक इंसान को अंधा बनाने के लिए काफी है, क्योंकि वो डायरेक्टली उसके जाके ऑप्टिक नर्वस सिस्टम पे जाके अटैक करता है, जिससे वहां का सारा सिस्टम खराब हो जाता है और वो इंसान अंधा हो जाता है। अगर इससे भी ज्यादा लिया, ये तो खाली 10 ml है, 10 ml से ज्यादा हुआ, 20-50 ml अगर कंज्यूम कर लिया, उसको नहीं पता है, तो उस आदमी का डेथ भी हो सकता है दोस्तों, उस आदमी का डेथ भी हो सकता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, इसीलिए इसका नाम है जहरीला शराब। इसीलिए इसका नाम है जहरीला शराब। तो ये तो पहला रीजन हो गया कि इम्प्रॉपर डिस्टिलेशन से मिथेनॉल इथेनॉल अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से मिथेनॉल उसमें ऐड ही रहता है। तो आदमी को पता नहीं चलता, उसको लगता है कि मैं तो नॉर्मल एल्कोहल ले रहा हूं, और उससे क्या होता है कि उसके पास मतलब उसके साथ इस तरह के घटनाएं घट जाती हैं। अगला जो है मैं कह रहा था कि सेकेंड कारण क्या हो सकता है, सबसे ये भी घटिया काम है कि आदमी क्या है कि खाली पैसे के लिए, आप देखेंगे खाली पैसे के चक्कर में वो सोचता है कि थोड़ा सा पैसे का बचत हो जाए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम अल्कोहल को प्रिपेयर कर सके, तो वो किसी भी टाइप का स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल यूज कर देता है। लाइक जैसे इसमें सबसे दिक्कत की बात क्या होती है दोस्तों कि अगर आप खराब सामान यूज करेंगे, खराब सामान मतलब सड़ा हुआ फल यूज करेंगे, सेब हो गया, या कुछ लोग सस्ते दामों के लिए अमरूद वगैरह को भी, उसमें भी स्टार्च मिलता है तो उसको भी यूज कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सड़े हुए सेब हो गए, जैसे ये सड़े हुए फल हो गए, ये महुआ खराब प्रजाति का हो गया, ये सड़ा हुआ सेब हो गया, और इस तरह के फल यूज करते हैं दोस्तों। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है ना, ये सभी क्या करते हैं दोस्तों, मिथेनॉल का फॉर्मेशन बढ़ा देते हैं, उसका कंजम्पशन उसमें बढ़ा देते हैं। जो इथेनॉल बनता है उसमें मिथेनॉल की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। तो एक पहला रीजन ये हो गया कि इम्प्रॉपर डिस्टिलेशन सेपरेट करने में जो है कि बेवकूफ़ी किए हैं, या वहां पे ठीक से प्रोसेसिंग नहीं किए हैं, ठीक है, तो वहां पे हो सकता है। और दूसरा हो सकता है कि खाली चंद पैसों के लिए क्या करते हैं कि किसी भी टाइप का
25% कहेंगे कि 75% अच्छा सामान यूज करके 25% खराब डाल दिया, और वही 25% एक आदमी के लिए पूरा हमेशा उसके जिंदगी को तबाह करने के लिए काफी होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आदमी पैसे के पीछे कितना पागल हो जाता है, उसको किसी और के जान के परवाह नहीं करता, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। तो एक पहला रीजन हो गया इम्प्रॉपर डिस्टिलेशन, और दूसरा प्रोसेस हो गया, दूसरा रीजन हो गया दोस्तों वेस्ट मटेरियल। जो भी फल वगैरह यूज करते हैं, जो भी कंपोनेंट यूज करते हैं, उसमें अगर वेस्ट मटेरियल यूज करेंगे तो मिथेनॉल का कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। वो मिथेनॉल का कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। एक आदमी या पीने के बाद उसका मतलब क्या है कि वो या तो ब्लाइंड हो सकता है या फिर डेथ हो सकता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि इथेनॉल क्या होता है, बनता कैसे है। मिथेनॉल कोई मिलाता नहीं है, कुछ लोग ऐड भी कर देते हैं। जैसे वही मैंने कहा कि पैसे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो मिथेनॉल क्या है, आसानी से थोड़ा बन भी जाता है, और उसमें अगर इथेनॉल में थोड़ा ऐड कर दिए तो पता नहीं चलता। ये लोकल लेवल पे काम होता है। तो हाई ब्रांड के और हाई वैरायटी के अगर शराब को यूज करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कभी ऐसी दिक्कतें नहीं आती। हमेशा ये लोकल लेवल पे ही दिक्कतें आती हैं, जो कि जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की 10 लोगों की मौत हो गई, या इतने लोग अंधे हो गए। तो कहने का सेंस ये है कि चंद पैसों के लिए आदमी देखो कुछ भी कर सकता है। इसलिए पहली तो ये चीजें अच्छी नहीं है। और दूसरी बात हम लोग ये देखेंगे कि दोनों में अच्छा कौन है। मिथेनॉल होता है जो तुरंत ही इफेक्ट कर देता है। आज शाम को लिया, कल सुबह तक उसका इफेक्ट हो गया, सुबह तक पता चला कि या तो अंधे हो गए या तो डेथ हो गया। तो उसका तत्काल प्रभाव पड़ जाता है मिथेनॉल का। इथेनॉल जो सामान्य शराब होता है उसका तत्काल प्रभाव तो नहीं पड़ता है, कुछ लोगों पे पड़ भी जाता है, लेकिन आदमी उसका आदती हो जाता है। और आदती होने के बाद आप देखते हैं कि किस तरह की वो हरकतें करता है, वो किसी भी लेवल तक गिर जाता है आदमी। क्या है कि दोनों ही घटिया चीजें हैं, इंसानों के लिए नहीं बना है। और इसमें दिक्कत क्या है कि एक तो तुरंत प्रभाव दिखाता है, 1 साल 10 साल पीढ़ियों तक प्रभाव दिखाता है। आदमी का पूरा लाइफ खा जाता है, उसका इज्जत खा जाता है, सम्मान खा जाता है, पैसा खत्म कर देता है, और सबसे बड़ी बात है आदमी का जीवन खत्म कर देता है दोस्तों। तो दोनों ही ये अच्छे तो नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। न तो सामान्य शराब, न तो जहरीला शराब, वो तो इंसानों के लिए बना भी नहीं है मिथेनॉल। इथेनॉल का भी प्रभाव तुरंत नहीं दिखता है, लेकिन आदमी आदती हो जाता है। ये दोनों ही चीज़ें इंसानों के लिए नहीं बना है दोस्तों। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सब का कभी भी यूज नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और आज पता चला होगा कि ये कैसे बनता है। और एक्चुअली में आदमी क्या है कि जहरीला शराब पीता नहीं है, वो जब पीता है सामान्य शराब ही, लेकिन क्या होता है कि उसमें कुछ चीज़ें कंटेन होती है, लेकिन उसको नहीं पता होता है कि लोकल लेवल पे आदमी घटिया सामान यूज करके या उसका अच्छे तरीके से प्रोसेसिंग नहीं करके उसमें क्या है कि क्या मिला हुआ है। आदमी तो दुकान पे सामान्य शराब लेने जाएगा, लेकिन पीने के बाद पता चलता है कि आदमी की मौत हो गई। तो पैसों के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, इसलिए आप सतर्क रहें। क्यों इन सब चक्करों में पड़ना। सामान्य दाल रोटी सब्जी चावल खाइए, मस्त रहिए एकदम, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।